हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आपने रास्ते चलते हुए कभी रेलवे स्टेशन के पास, कभी वैसे ही आप बहुत सारे लोगों को आपस में खुद से बात करते हुए, बड़बड़ाते हुए, हंसते हुए ज़रूर देखा होगा। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ये एक तरह का साइकोसिस होता है। इस तरह की जो बीमारी होती है, ये एक तरह से इनक्योरेबल मानसिक बीमारी कही जाती है और बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट होने वाली प्रॉब्लम है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये सोशल स्टिग्मा आ जाता है ऐसे लोगों को जिनके फैमिली मेम्बर्स या जिनके यहाँ कोई भी इस समस्या से जूझ रहा होता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है मोस्टली मेन में देखा जाता है, बॉयज़ में या एडल्ट मेन में ये प्रॉब्लम जल्दी आती है। ये 20 ईयर्स के बाद कभी भी शुरू हो जाती है और ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें करीब करीब 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो सुसाइड से उनकी डेथ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे बोथ इन होम्योपैथिक वे और साइकोलॉजी में हम कैसे स्किज़ोफ्रेनिया को समझेंगे, कैसे इसके लक्षणों की पहचान करेंगे, किस तरह से इसको मैनेज और किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है। दो तरह के इसमें इमोशंस आते हैं। एक होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है हेलुसिनेशन। तो डिल्यूजन का मतलब यही हुआ कि उसको भ्रम रहता है, हर वक्त वो भ्रम में जीता है और वो भ्रम जो है पक्का होता है, फर्म बिलीफ होता है, उसका ये विश्वास होता है वो अडिग होता है। और हेलुसिनेशन का मतलब होता है उसको, उसके जो सेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। जो चीज़ नहीं होती है वो भी उसको दिखता है, मतलब उसके जो विजुअल सेंसेस हैं वो डिस्टर्ब हैं। जो कोई नहीं बोल रहा है वो भी उसको सुनाई दे रहा होता है, मतलब ऑडिटरी उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और इसी तरह से जो आवाज़ें उसको आती हैं उन आवाज़ों को वो जवाब देने के लिए बोलता है, जिसे हम देख करके, नॉर्मल इंसान देख करके उसको बड़बड़ाता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमें वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती जिसको वो जवाब दे रहा होता है। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से मिल करके ये समस्या होती है स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। जो इसका कारण होता है ये जेनेटिक, बहुत बड़ा रीज़न होता है जेनेटिक्स का। बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली में कोई किसी भी तरह की मानसिक समस्या से ग्रसित होता है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये देखा जाता है जिन लोगों की लाइफ में बहुत ही एक सुकून वाला कुछ नहीं रहा है या बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी फैमिली रही है, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं फैमिली में जो कि बहुत अनयूजुअल रहे हैं, उनके केसेस में भी हो सकता है, हो सकता है उनको डिवोर्स हुआ हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई रेप विक्टिम होता है उसके अंदर ये इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। या पीटीएसडी यानी अपनी लाइफ में उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसको अभी तक भूल नहीं पाया हो, उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं, चाहे वो कोकेन हो, मॉर्फिन हो, किसी भी तरह का जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनके अंदर भी स्किज़ोफ्रेनिया जल्दी आता है। कारण अगर हम बात करें, कारण इसका क्या होता है कि हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। जब ये डोपामिन हमारे शरीर में बढ़ जाता है तब हमारी जो शरीर की जो एनर्जी होती है, वो जो भ्रम होता है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो डोपामिन के बढ़ने के कारण और सीरोटोनिन नाम के जो हार्मोन होता है उसके कम होने के कारण स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी लोग स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं उनके अंदर डोपामिन हमेशा बढ़ा हुआ होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लक्षणों की, किस तरह से हम लक्षणों की पहचान करेंगे और किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का ही केस है। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको हमेशा भ्रम रहता है, हमेशा शक रहता है, खुद से बात करता है या किसी को जवाब देता हुआ सा लगता है, किसी आवाज़ को सुनता रहता है, उसे चौंक जाता है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है, ज़्यादातर वो अकेले रहना चाहता है और अकेले में हंसना, कई बार अकेले में रोना भी हो जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट के अंदर ओसीडी के भी लक्षण आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कीटाणु चल रहा है, उन कीटाणु को देखने लगता है। कोई भी चीज़ को, कोई खाना उनको दिया जाता है तो उनको लगता है नहीं इस खाने में तो जहर है, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इन लोगों को नींद भी नहीं आती है, मूड हमेशा बदलता रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्से में बहुत ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं, मेनिया आ जाता है और उनको बहुत दूर दूर की आवाज़ें भी सुनाई देती होती हैं जो कि होती भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। तो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के सारे सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में मिलते हैं और ये एक तरह की, ऐसा कहा जाता है कि ये एक इनक्योरेबल कंडीशन है।
तो अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जिसका ट्रीटमेंट होता है साइकोलॉजी, साइकेट्री दोनों करते हैं। साइकेट्री के जो ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आप इसको लेते हैं तो उसमें बहुत हैवी डोजेस की मेडिसिन होती हैं, जिसमें पेशेंट यूजलेस हो जाता है, पूरे दिन या तो सोया पड़ा रहेगा और या तो उसका वज़न बढ़ने लग जाता है, बीपी लो हो जाता है। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और ये दवाइयाँ हाईली एडिक्टिव होती हैं। जो भी साइकोसिस के लिए यानी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, विद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें, जो कि साइकोलॉजी का एक ट्रीटमेंट होता है, तो साइकोथेरेपी में पेशेंट को रियलिटी यानी जो आपका जो सच है उसको सामना करने की हिम्मत देता है, क्योंकि डिल्यूजन में रहता है वो, सच पे उसको बिलीव नहीं हो, वो गलत चीज़ों पे ही उसका ट्रस्ट रहता है और उसके उस विश्वास को हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिन लोगों को जिस चीज़ का डिल्यूजन होता है, जिस चीज़ का भ्रम होता है, वो उसको ही सही मानते हैं। अगर आप उनको कोई बात समझाते हैं तो आपको वो गलत बोलते हैं, आपकी बात पे उनको बिलीव नहीं होता, इवन वो आपकी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे या और ज़्यादा अपने बर्ताव को उग्र कर लेते हैं। इनको बहुत तरह के डिल्यूजन्स हो सकते हैं। उनको लगेगा मैं राजा हूँ, उनको लगेगा मैं यहाँ पे भगवान का भेजा हुआ एक बहुत स्पेशल बंदा हूँ जो कि सबको ठीक करने के लिए आया हूँ। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, बहुत ज़्यादा मैं फेमस हूँ। उनको लगता है कि जो मैं एक बहुत ऐसी चीज़ हूँ जिसके लिए मुझे एड्रेस किया जा रहा है। अगर न्यूज़ में कोई बात आ रही है वो मेरे लिए आ रही है, अगर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी न्यूज़ पे आकर कुछ बोल रही है तो मुझे ही बता रही है। इस तरह के कुछ भ्रम इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के लिए आपको साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना होता है। साइकोथेरेपी में पेशेंट को रियलिटी पहचानने में हेल्प मिलती है। उनको जो उनका जो कॉग्निशन होता है, यानी जो लॉजिकली सोचने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में शुरू से ही हमेशा मानसिक सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इवन मेंटल सिम्टम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फिजिकल सिम्टम्स। तो अगर हम मन की स्थिति को पकड़ लें और मन के आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको हम क्योर बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर केसेस में क्योर आता है। अगर किसी भी चीज़ के लिए हमने फिजिकल सिम्टम्स ले लिए, उसको कुछ तकलीफ है और ये तकलीफें हो रही हैं और मेंटल उसके हेल्थ नहीं जानी है, तो उसका क्योर पॉसिबल नहीं होता है। तो क्योंकि शुरू से ही होम्योपैथी मेंटल सिम्टम्स पे काम करती है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का भी ट्रीटमेंट या यूँ कह सकते हैं मैनेजमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। अगर हम क्योर की बात करें तो क्योर होम्योपैथी में भी नहीं है। मतलब ये जो मानसिक समस्या है, जो ये साइकोसिस है, ये 100% क्योरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतना ज़्यादा मैनेजेबल है कि पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नॉर्मल जी सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ रहना उसका फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग होता है, क्योंकि वो पेशेंट एक एक तरह से पागलपन का शिकार होते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है कहीं पे भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कहीं पे भी वायलेंट, कहीं पे भी एग्रेसिव, कभी कहीं पे भी सुसाइडल, किसी भी तरह का वो हरकत कर सकते हैं जो कि कोई भी गेस नहीं कर सकता है। बात करते हैं दवाइयों की। होम्योपैथी में मेडिसिन जो दी जाती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। जब हम किसी भी साइकोसिस के पेशेंट से बात करते हैं तो उसके लिए एक पूरा डिटेल्ड हम केस टेकिंग करते हैं। उसकी शुरुआत से लेकर अभी तक की क्या लाइफ रही है, क्या कारण रहा है, कब से ये लक्षण आने शुरू हो गए, क्या बड़ा कारण रहा है, क्या उसके माता पिता में से किसी को ये समस्या थी, क्या उसके साथ लाइफ में कभी कोई अब्यूज़ हुआ है। तो ये सारे सिम्टम्स को हम पहले एक्सप्लोर करते हैं, बहुत लंबी केस टेकिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि पेशेंट की फैमिली ही अप्रोच करती है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। पेशेंट कभी खुद से नहीं आता है कि उसको कोई बीमारी है, क्योंकि उसको लगता है नहीं कि कोई बीमारी है। तो पेशेंट की फैमिली आती है, फैमिली अप्रोच करती है और फैमिली से सारा डिटेल लेकर के हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि पेशेंट को दवाई लेनी ही नहीं होती है, तो उसको दवाई या तो इनडायरेक्टली दी जाती है या तो ये बता करके दिया जाता है कि वो किसी और समस्या की दवा है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसे दी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम इसमें फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब करते हैं। एक बहुत ही अच्छी दवा है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम बनाया जाता है धतूरे से और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। जब पेशेंट को हर एक छोटी छोटी चीज़ से डर लगने लगता हो, वो हमेशा उसका चेहरे से ही डर की भावना दिखती हो, हमेशा अपने आप को ऐसा सिकुड़ के रखता है और छोटी छोटी आवाज़ से चौंकता रहता है। और इनके अंदर जो अंधेरे का डर बहुत ज़्यादा होता है। और इनको जो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक बहुत ज़्यादा वायलेंस आ जाता है वो भी इनके अंदर पाया जाता है। तो स्ट्रामोनियम इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर द केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट जो दवा होती है वो है कैनबिस इंडिका। अब कैनबिस इंडिका भांग से बनाने वाली जाने वाली दवा है। इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको रियलिटी से बहुत दूर होता है, उसका समय बिल्कुल पास नहीं होता है,
उसको लगता है सुबह से लेकर अभी तक 2 ही घंटे हुए हैं, जबकि उसको लगता है पूरा दिन निकल गया है। मतलब अ, थोड़ी सी देर में उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है धीरे धीरे समय मेरा पास हो रहा है। ऐसे लोग कोई ड्रग अब्यूज़ अगर किए होते हैं, किसी ने कोई कोई भी ड्रग अब्यूज़ किया हो, कोकेन लिया हो, मॉर्फिन लिया हो, हेरोइन लिया हो या एलएसडी लिया हो, किसी भी तरह के अगर ड्रग्स का सेवन किया होता है, उसके बाद उसके विड्रॉल सिम्टम्स के कारण भी उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तभी भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो कैनबिस इंडिका पर्टिकुलरली दी जाती है अगर किसी को नशे के कारण बहुत लंबा नशा किया हो, गलत ड्रग्स का सेवन किया हो और उसके बाद इसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आने लगे हैं, तो कैनबिस इंडिका एक बहुत अच्छी दवा है। इसमें पेशेंट अपने आप को हमेशा महसूस करता है कि कहीं उड़ रहा है, उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है, विचार हमेशा 24 घंटे चलते रहते हैं, नींद भी उसको नहीं आती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कैनबिस इंडिका के। ऐसे सिम्टम्स के आधार पर कैनबिस इंडिका को स्किज़ोफ्रेनिया के लिए दिया जा सकता है। जो अगली दवा है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम ऐसे केसेस में दिया जाता है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रूएल होता है। वो क्रूएलिटी एनिमल्स के साथ भी करता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी करता है। उसको कोई भी ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली वो अटैच्ड नहीं होता है, हमेशा अपने आप को अलग रखता है। बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड उसका बिहेवियर होता है, वो अनयूजुअल किसी भी बात पे दांत निकालता रहता है, हंसता रहता है, या कोई भी नॉर्मल बात होती है उस पर भी रो पड़ता है। तो एनाकार्डियम दिया जाता है जहाँ पे क्रूएलिटी बहुत ज़्यादा हो, किसी डॉग को मार रहा तो मारते ही जा रहा है, कोई भी चीज़ कोई भी छोटी छोटी इंसेक्ट्स को पकड़ करके मारने में उसको बहुत मज़ा आता है। तो एनाकार्डियम दिया जाता है जहाँ पे मूडी स्वभाव के लोग होते हैं, इमोशनली जो लैक करते हैं, किसी भी अटैचमेंट में नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में एनाकार्डियम दिया जा सकता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है लैकेसिस। लैकेसिस दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर जो पेशेंट होता है उसके अंदर हमेशा किसी के खिलाफ उसको शक रहता हो, लगता है कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, वो मुझे मार देगा, उसकी कोई प्लानिंग चल रही है। उसके दिमाग में हमेशा एक परसिक्यूटरी डिल्यूजन रहता है कि कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और मुझे मार देगा। इस तरह के सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर लैकेसिस एक बहुत अच्छा चॉइस बन जाती है। दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो होम्योपैथी में होती हैं फॉर दी स्किज़ोफ्रेनिया एंड टू जस्ट मैनेज द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये 4-5 दवाइयाँ जो फ्रीक्वेंटली हम स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में देते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट की दवा अलग होगी। अगर मैंने बताया कि इस पेशेंट की दवा लैकेसिस है, तो अदर जो पेशेंट है उसकी लैकेसिस नहीं होगी, क्योंकि उसका जो लैकेसिस उसका जो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का कारण होगा वो अलग होगा, जो सिम्टम्स वो दे रहा होगा वो अलग होगा, तो दवाई एक नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट डॉक्टर से मिल करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए थी कि आपको ये जानकारी हो पाए कि होम्योपैथिक दवाइयाँ नॉन एडिक्टिव होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको मेंटल सिम्टम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें कि मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करती हूँ, तो इसके लिए हम साइकोथेरेपी और होम्योपैथी दोनों यूज़ करते हैं। साइकोथेरेपी में मोस्टली हम ज़ूम पे या सामने से पेशेंट से बात करते हैं, उनको एक माहौल देते हैं जिसमें अपनी चीज़ों को वो एक्सप्रेस कर पाएँ। हो सकता है ये पहले सिटिंग या दूसरी सिटिंग में नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट ओपन अप होते हैं, अपने अंदर की एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर हमेशा एक अंदर से एंग्जाइटी होती है जिसको वो कभी नहीं शो कर पाते। उनको एक डर होता है, हर्ट होने का डर होता है, मर जाने का डर होता है, या कोई भी इम्पल्स उनके अंदर रहता है। तो धीरे धीरे करके वो अपनी इम्पल्स को निकालते हैं। साइकोथेरेपी के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं जो इवन अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी के भी साथ आज तक वो नहीं शेयर कर पाए। तो धीरे धीरे करके जो इमोशनल वेकेंट हो जाते हैं वो उनको उनको इसमें हेल्प मिलती है। जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है उसको वो एक्सप्रेस आउट करते हैं। तो ध्यान रखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं। वो मेंटल इशू होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बहुत चीज़ें अचीव करते हैं। स्टेबल नहीं होते हैं वो लोग, वो जॉब चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो इनका जो दिमाग होता है इतना तेज चलता है कि किसी भी एक चीज़ के साथ वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनके साथ वो अपना पेस नहीं बना पाते हैं, हमेशा हाई रनिंग में होते हैं। तो बार बार अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं और वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प या एबव एवरेज उनका माइंड होता है। जो लोग एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकते हैं वो भी उनके दिमाग में चलती हैं वो चीज़ें। तो ये जो प्रॉब्लम होती है स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट होने वाली मेंटल इशू है, मोस्टली बॉयज़ के अफेक्ट करती है। मोस्टली जो बहुत ज़्यादा हाईली जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, हाई आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, इसमें आईक्यू हमेशा 100 से ऊपर होता है। तो 120 तक इनका आईक्यू, 140 तक इनका आईक्यू होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो बहुत हाई आईक्यू वाले होते हैं, लेकिन उनको डर, उनको इल्यूजन्स, उनको उनको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन सारे बने रहते हैं।
तो होम्योपैथी की दवाइयाँ और साइकोथेरेपी के थ्रू आप अपनी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे साथ जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर बुकिंग करने से पहले कोई भी डाउट्स हैं या वैसे ही आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे बात करके वो डाउट पूछ सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।